माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग जीके का अध्ययन कर रहे हैं और जीके में हम लोगों ने एक पाठ पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 और वो पाठ है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के फॉलोवर। और ये जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव, बुक में क्रम से नीचे दिया हुआ है कि कितने तीर्थंकर हैं, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का मंदिर हमारे जिले के मुख्यालय आरा में है। यदि आप चाहें वहां जाएं तो सौभाग्य से इनका मंदिर देख सकते हैं, इनका दर्शन कर सकते हैं। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ, इनका अवतरण हुआ और ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब कि उसके उस धर्म को आगे बढ़ाने वाले, उस धर्म के प्रचारक, इस तरह से तीर्थंकर को जाना जाता है। अब आते हैं महावीर स्वामी के जन्म के समय में। इनका जन्म बिहार प्रांत के वैशाली जिला में, वैशाली जिला में कुंडल ग्राम भी कहते हैं, कुंडलपुर भी कहते हैं, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये लगभग 2500 यानी 2500 लगभग माना जाता है, 2500 वर्ष पूर्व। तो इस कैलकुलेशन से, इस गणना से यदि देखा जाए तो 599 ईसा पूर्व, कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है ईसा के जन्म से 599 अर्थात 600 वर्ष पहले ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म लिए चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, रामनवमी के 4 दिन बाद ये तिथि आती है, तो महावीर जयंती मनाया जाता है। वही महावीर जयंती इन्हीं के नाम पर होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी जिस दिन पड़ती है उसी दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनका निर्वाण मोक्ष का मतलब एक तरह से मृत्यु। तो ये कार्तिक अमावस्या को हुआ था, कार्तिक अमावस्या, जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो उस दिन इनका ये निर्वाण दिवस है, मोक्ष प्राप्ति का दिवस है। और ये हुआ था पावापुरी में। पावापुरी नालंदा जिला में है, राजगीर उसी के आसपास ये स्थान है। तो कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में, चूंकि ये राजघराने से संबंधित थे तो एक तरह से राजकुमार थे, और सारी सुख सुविधाएं इनको परंपरागत वंशानुगत रूप से इनको प्राप्त हुई थी, अर्थात विरासत में मिली थी। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और उनका नाम सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ वो सिद्धार्थ नहीं जो गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ कहते हैं, वो सिद्धार्थ नहीं थे। इन इक्ष्वाकु वंश के राजा का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी थी त्रिशला। तो सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र के रूप में ये अवतरित हुए, जन्म लिए चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन।
चूंकि इनका जब जन्म हुआ तो इनके राज्य में वृद्धि होने लगी, उन्नति होने लगी और प्रजा खूब सुखी थी, खूब खुश थे। जैसे हमारे घर में भी अगर किसी का जन्म होता है और खूब उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, तो कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली जन्म लिया है। ठीक उसी तरह से इनके जन्म के समय ऐसा हुआ था। चूंकि वृद्धि होती थी इसलिए इनका नाम लोगों ने, घर वालों ने वर्धमान रख दिया। क्योंकि वृद्धि कराते थे, वृद्धि हो रही थी इनके द्वारा, इनके जन्म के पश्चात, तो वर्धमान नाम इनका रख दिया गया। तो वर्धमान महावीर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथ एक है तो उत्तर पुराण, जैन धर्म ग्रंथ है ये। तो उत्तर पुराण में इनके नाम की चर्चा की गई है और उसमें इनके 5 नामों को बताया गया है। वर्धमान, वीर, महावीर, अतिवीर, वीर के बाद अतिवीर, तब महावीर और सन्मति। तो इन 5 नामों का इस ग्रंथ में उल्लेख है जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार। और जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के लगभग 188 वर्ष के बाद, 188 वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था। अब जैन धर्म में चूंकि 2 तरह की परंपराएं होती हैं, जैन धर्म में 2 तरह की परंपराएं, एक तो श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर। तो दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो नंग धड़ंग रहते हैं, जिनको हम लोग आज के तारीख में नागा भी कह सकते हैं। वे सब दिगंबर हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं। और श्वेतांबर लोग वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो ये महावीर स्वामी दिगंबर परंपरा के थे, दिगंबर परंपरा से ये संबंध रखते थे और इसके अनुसार ये बाल ब्रह्मचारी थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, ये शादी विवाह करना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि ये राजघराने के थे और राजा के घर में जन्म लिए थे, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और कोई भी राजा, कोई भी पिता ये चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका वंश आगे बढ़े। तो ये राजा सिद्धार्थ और उनकी माता त्रिशला, इनकी भी इच्छा थी कि इनका वंश आगे बढ़े। तो इन लोगों ने महावीर स्वामी के दिगंबर परंपरा के बाद भी श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इसको मान करके और इनका विवाह करा दिया, इनका विवाह करा दिया यशोदा नाम की कन्या से। यशोदा नाम की कन्या से, वो भी राजघराने से संबंधित होगी क्योंकि राजाओं का विवाह राजघराने में ही होता है। तो यशोदा नाम की कन्या से संपन्न करा दिया। चूंकि विवाह हुआ तो गृहस्थ जीवन में आए और विधि के विधान के अनुसार इनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उस कन्या का नाम प्रियदर्शिनी था। ये इनकी पुत्री थी। कुछ समय के पश्चात, जैसा कि सबके साथ होता है, कन्या युवती हुई और तब उसका भी विवाह एक राजकुमार जमाली से करा दिया गया। तो जमाली इनके दामाद थे।
प्रियदर्शिनी इनकी कन्या थी, जसोदा इनकी पत्नी थी। प्रियदर्शिनी इनकी कन्या का मतलब पुत्री, और जमाली इनके दामाद थे। तो इस तरह से ये संक्षिप्त परिचय है महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे इन्होंने कैसे तपस्या की, कैसे ज्ञान प्राप्त किए और क्या क्या उपदेश दिए। इनके उपदेशों को आज भी लोग फॉलो करते हैं। हमारे जिले में आरा में आप चले जाएंगे तो वहां भी बहुत से जैन धर्म के अनुयायी हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। तब तक आप इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।